अरे बाबा जी, मुझको आपसे एक बात करनी थी, बहुत ही ज़रूरी। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ बेटा, अवश्य कर सकते हो। बोलो, क्या बात करनी है तुमको बाबा से? बाबा जी, मेरे घर पे बहुत ही गरीबी है बाबा। ना ही तो मेरी माँ है और ना ही पिता। मैं अकेला रहता हूँ बाबा। क्या करूँ, कितनी गरीबी है बाबा। बहुत ही ज़्यादा गरीबी है बाबा। आप मुझको वरदान दीजिए, वचन दीजिए कि मैं बहुत अमीर हो जाऊँ बाबा। अरे बेटा, मुझको ज़रा एक बात बताना कि तुम क्या काम करते हो? नहीं बाबा, मैं कोई काम तो नहीं करता। मैं तो घर पर रहता हूँ पूरा दिन। काम तो मैं नहीं करता, मुझको कोई काम ही नहीं देता, मैं क्या करूँ? अरे तो बेटा, थोड़ा दिमाग से तो तुम काम लो। अगर तुम पूरा दिन घर पर ही अकेले पड़े रहते हो तो कहाँ से आएगा पैसा? तुम तो फिर आलसी हुए। बेटा, किसी के घर पर आके कोई पैसा नहीं देकर जाता, वो तो खुद से ही कमाना पड़ता है। ये बात का ध्यान रखना। और तुम तो कुछ करते ही नहीं हो बेटा, तो क्या कहाँ से आएगा पैसा? बेटा, मेहनत करो। मेहनत करोगे तुम्हारे पास पैसा आएगा, फिर तुम अपना अच्छा घर बना सकते हो। कुछ नहीं कर सकते बेटा। कहीं सरकारी नौकरी ढूंढो बेटा, इतनी अभी तुम्हारी उम्र है, पड़ी है। क्या बेटा, मैं क्या वचन दूं तुमको, बताओगी? तुम काम ही नहीं करते बेटा। बेटा, मैं तुमको एक अच्छी बात बताता हूँ। आलसी आदमी की तो भगवान भी मदद नहीं करता। ये बात का मेरी का ध्यान रखना। आलसी आदमी की भगवान भी नहीं मदद करता। तुम कुछ काम करोगे तो तुम घर चलाओगे अपना, फिर तुम भूखे पेट थोड़ी रहोगे बेटा। तो इसलिए तुमको बता रहा हूँ, काम करो, मेहनत करो और फिर अपनी अच्छी से जिंदगी जियो बेटा। वरदान नहीं है, कोई वचन नहीं दे सकता। ठीक है बाबा, आपने मेरी आज आंखें खोल दी कि मेहनत के बिना कुछ नहीं है कर सकते हम। काम तो करना ही पड़ता है हर एक आदमी को जो इस दुनिया पर आ गया। ठीक है बाबा, मैं समझ गया आपकी बात को कि काम के बिना तो कुछ नहीं है आदमी। चलो ठीक है बाबा, आज आपने मेरी आंखें खोल डाली। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ फिर। प्रणाम बाबा, प्रणाम। ठीक है बेटा, जाओ। लेकिन बेटा, एक बात का ख्याल रखना, किसी के साथ कभी भी धोखा मत करना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा बेटा। ये बात का ख्याल रखना, किसी के साथ लालच मत करना काम करते वक्त, और धोखा ना करना अपने मालिक से, फिर तुम्हारा अच्छा होगा बेटा। ठीक है बाबा, ठीक है। फिर संजू वहां से चला जाता है अपने घर के लिए। अरे बेटा, तुम कौन और कहाँ से है यहाँ पर? अरे बाबा, आप मुझको भूल गए। मैं तो आपकी बहुत ही बड़ी भक्त थी ना। जब भी आपको कभी मदद की जरूरत होती थी तो मैं आपके साथ चलती थी ना बाबा। लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ बाबा, मुझको बताओ, मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा? अरे हाँ हाँ, ठीक है बेटा, समझ गया, आ गया याद मुझको। तुम वो ही हो ना जो मुझको रोज पेट भर भोजन खिलाती थी और मेरा ध्यान रखती थी। लेकिन बेटा, क्या बात हो गई? ऐसे आज क्या, कैसे आई तुम? बाबा, मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ, मेरे साथ क्या कुछ हुआ है सब बताती हूँ बाबा आपको। चलो सुनो बाबा फिर आप कहानी। अरे बेटा, घर पर कोई है? घर पर कोई है? मुझको बहुत ही ज्यादा भूख लगी है बेटा। कोई मुझको खाना ही खिला दो। मैं बहुत ही भूखा हूँ बहुत दिनों से बेटा। कोई है तो मुझको खाना खिला दोगे? अरे हाँ हाँ बाबा, मैं आपको खाना खिला दूंगी बाबा। आप चिंता मत कीजिए, भर पेट खाना खिलाऊंगी। आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ और आप भोजन छकना, फिर यहाँ से जाना बाबा। यहाँ पर बैठ जाओ बाबा, आप बैठ जाओ यहाँ पर। अरे बेटा, बहुत ही अच्छा खाना खिलाया था तुमने। मुझको तो बहुत स्वादिष्ट लगा बेटा। और जो तुमने दूध दिया खाने के साथ,
ऐसा तो कोई कोई कर्मों वाला ही देता है हमारे जैसे साधुओं को दूध, वरना हमको तो सभी अपने घर से भगा ही देते हैं बेटा। लेकिन बेटा, तुम यहाँ पर अकेली रहती हो क्या? हाँ हाँ बाबा, अभी मैं आपको क्या बताऊं, मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरे जो पति थे उनको बहुत ही गंदी बीमारी लगी थी, उसकी वजह से वो भी इस दुनिया से चले गए। और एक मेरा बेटा था जो आज तक मुझको नहीं मिला। हम मेले में गए थे एक, वहां पर ही वो तो खो गया। उसके बाद क्या बेटा, क्या बाबा, क्या बताऊं मैं आपको, ना ही मेरा बेटा रहा ना ही मेरा पति। मैं तो यहाँ पर अकेली रहती हूँ। लेकिन बाबा, मेरा तो बस यहाँ चाचा का लड़का, वो भी थोड़ा सा लालची है बाबा। उसकी नजर तो मेरी जमीन पर ही है बाबा, कि उसको मेरी जमीन चाहिए बस। ओ ठीक है बेटा, इसका मतलब तुम्हारे तो बहुत खराब हालत है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमको वचन देता हूँ कि तुम्हारे साथ अगर कोई भी धोखा करेगा तो उसके साथ कभी अच्छा नहीं होगा बेटा। अगर तुम्हारी ज़मीन कोई ले गया भी, अगर उसने तुम्हारे साथ कोई धोखा किया तुम्हारे भतीजे ने, तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा बेटा। ये मेरी बात का ध्यान रखना। चलो ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, अभी बहुत देर हो चुकी है। हाँ हाँ ठीक है बाबा, ठीक है, चलो ठीक है बाबा। अगर आपको कभी भी भूख लगे तो आप यहाँ पर आ जाना खाना खाने के लिए। मैं आपको भरपेट खाना खिला दूंगी बाबा, कोई बात नहीं ऐसी तो। ठीक है बाबा, चलो प्रणाम बाबा, प्रणाम। अरे साहिब, आपको पता है आज वो जो आपकी चाची है उसने फिर एक साधु को खाना खिलाया है साहिब। बहुत ही ज्यादा समाज सेविक बन रही है साहिब, उसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इलाज साहिब। अरे ना 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 ना, चाची मत कह बे उसको, रिंकू चाची मत कह। मैं नहीं मानता उसको चाची वाची अपनी। ऐसी भी कोई चाची होती है जो अपनी जमीन अपने भतीजे के नाम नहीं लगा रही? क्या चाची है वो? ना ही तो उसका पति है, ना ही तो उसका कोई बेटा, तो जमीन कहाँ जाएगी? वो तो पंचायत के सरकारी जमीन में चली जाएगी अगर वो मर गई औरत बुढ़िया तो। इससे अच्छा वो मुझको दे दे जमीन, तो उसका क्या? अरे हाँ साहिब, ये बात तो है, लेकिन वो औरत बहुत चालाक है। ऐसे तो आपको वो जमीन नहीं देगी, इसीलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा साहिब उसका, फिर ही वो आपको जमीन देगी। बताओ साहिब, अगर आप मुझको इजाजत दें तो कर दूं उसका भी काम, बताओ। अरे नहीं 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 रिंकू, तुम मत कुछ करना, मैं करूंगा। अब तो एक बार, सिर्फ एक और आखिरी बार पूछूंगा उस बुढ़िया से कि मुझको अपनी जमीन देनी है या नहीं देनी। अगर मान गई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसने नहीं माना ना, तो उसके साथ ऐसा करूंगा ना कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी, सारी जिंदगी। उसको मौत के घाट ना उतारना पड़े मुझको, लेकिन उससे जमीन तो मैं छीन कर ही रहूंगा, ये मैं अभी तुमको बता रहा हूँ। चलो ठीक है, तुम या रिंकू यहाँ पर ही रहना, मैं जरा उस बुढ़ी औरत से बात कर कर आता हूँ और उसको एक आखिरी मौका देकर आता हूँ कि जमीन दे दे, वरना तेरा आज का ये आखिरी दिन होगा इस दुनिया में। चलो ठीक है साहिब, फिर आप जाओ उस बुढ़िया से बात कर कर और पूछ के आओ जमीन के बारे में। चलो तब तक मैं यहाँ पर कोई घर पर कोई काम करता हूँ। साहिब ठीक है, चलो जाओ, आप जाओ। ऐसा कहकर वो अपनी चाची के घर के लिए चला जाता है। अरे चाची, आप घर पे हो क्या? मुझको कोई बात करनी थी आपसे। अरे हाँ बेटा, बोलो, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? ऐसे तो तुम कभी आते नहीं हमारे घर, तुम सरपंच हो ना, तो तुम तो बड़े लोग हो, आज कैसे आना हुआ? अरे चाची, क्या सरपंच आपके लिए? अभी मैं थोड़ी सरपंच हूँ आपके लिए, तो मैं आपका बेटा ही हूँ ना, इसीलिए मैंने सोचा चलो आज चाची का हाल चाल पूछाते हैं। और चाची कैसी हो, ठीक हो आप? अरे हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसे, कोई काम से आए हो, मुझको बताओ जरा। अरे हाँ चाची, मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। चाची मुझको आप एक बात बताओ,
वो जो आपकी 1 गज जमीन है वो भी किसके पास है? उसमें क्या करते हो? क्या बीजा है आपने? कौन सी खेती करते हो आप उसमें अभी? अरे बेटा, क्या ही बोल रहे हो तुम? क्यों क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो बेटा? क्या खेती करेंगे उसमें? मैं क्या अकेली क्या खेती करूंगी? वो जमीन तो सिर्फ अभी बंजर जमीन पड़ी पड़ी है बेटा। वो जमीन तो अभी खाली पड़ी है बेटा, उसमें तो कोई काम नहीं करता बेटा। वो तो सिर्फ एक जमीन है बेटा। वो तो जब मैं मर गई तो सरकार के नाम लग जाएगी बेटा, पंचायत के नाम। अरे चाची, आप पागल वागल हो क्या? वो जमीन सरकार के नाम क्यों जाएगी? अगर वो जमीन आप मुझको दे दोगे तो देखो, अगर वो जमीन आप मुझको दोगे तो मेरा भी फायदा, इससे आपका भी फायदा, और ना ही इससे जमीन खराब होगी। बताओ मुझको आप। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं, मैं ये तो नहीं कर सकती, क्योंकि राहुल के पिता ने मुझको ये बात कही थी कि ये जमीन किसी को भी मत देना, ये आखिरी निशानी है हमारी। सो बेटा, ये तो मैं नहीं कर सकती। अगर कोई और काम है तो बताओ, उसमें मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी बेटा। अरे चाची, क्या आप भी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? ये जमीन आखिरी निशानी है। ये जब आप मर गई तो आपके साथ थोड़ी चली जाएगी। ये जमीन तो यहाँ पर फिर भी बंजर जमीन ही रहेगी। इससे अच्छा आप मेरा भी फायदा कर दो और मैं आपको अपने घर रख लेता हूँ। और क्या चाहिए आपको? वहाँ पर आप, हमारे घर में नौकर है, चाकर है, आपकी अच्छे से ख्याल रखेंगे चाची। आप क्यों नहीं मान रही चाची? मान जाओ प्लीज, मान जाओ, दे दो जमीन। मैं आपको आखिरी बारी बता रहा हूँ चाची, वरना अच्छा नहीं होगा चाची। क्यों? अरे क्या अच्छा नहीं होगा बेटा? क्या करोगे मेरे साथ? बताओ मुझको। जमीन का लालच है तुमको, बता दो। मुझको मार डालोगे तो मार दो, मैं तो अभी भी मरी हुई हूँ। ना ही मेरा इस दुनिया में कोई है, इससे अच्छा मैं भी ना रहूंगी। क्या अच्छा नहीं करोगे बेटा? चलो छोड़ो चाची, कोई बात नहीं। ये जमीन अभी आपको नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो मैं चलता हूँ चाची। अगर कोई काम हो तो मुझको बुला लेना, मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। हाजिर हूँ चाची, हाजिर हूँ। चलो ठीक है बेटा, ठीक है, जाओ अपने घर, बहुत देर हो गई। ठीक है बेटा, जाओ। अरे 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 साहिब, आ गए आप, आ गए। क्या बोली बुढ़िया? अब क्या बोली बताओ मुझको। मान गई जमीन देने के लिए, या फिर क्या बोल रही है? अरे ऐसे कैसे मानेगी वो बुढ़िया? अब तो कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा उसका, वरना तो ऐसे तो वो जमीन नहीं देगी हमको। हमको जमीन अब धोखे से लेनी पड़ेगी, धोखे से। वो कहावत सुनी है ना रिंकू, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बस अब वो होगी, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, फिर ये बुढ़िया हमको जमीन देगी, वरना ऐसे तो नहीं देगी ये जमीन। अब इसकी आखिरी निशानी नहीं, आखिरी दिन होगा आज का, आखिरी दिन रिंकू, आखिरी दिन। क्या मतलब है साहिब? इसका मतलब आज उस बुढ़िया का आखिरी दिन है, आप उसको मार डालोगे क्या? लेकिन साहिब देखो, वो बुढ़िया बहुत चालाक है, ऐसे तो वो हमारे हाथ नहीं आएगी। उसके लिए तो मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ, वो कर देंगे तो बुढ़िया का हम उसको मार सकते हैं साहिब, वरना ऐसे तो नहीं मरेगी वो। देखो साहिब, अभी 2 बजने वाले हैं दोपहर के। 2 बजे हमारे गांव में सभी सो जाते हैं साहिब। अभी मौका है उसको मारने का साहिब, अभी मौका है। क्योंकि साहिब शाम को तो उसके घर भी काम वाली आ जाती है काम करने के लिए, तो फिर नहीं मार पाएंगे। अभी मौका है साहिब, अभी अभी मारते हैं। अरे अरे ठीक है, लेकिन कैसे मारेंगे उसको? ऐसे करते हैं, जहर दे देते हैं खाने में, या फिर दूध में जहर दे देंगे, या फिर पानी में जहर दे देंगे, या फिर धोखे से ही जहर पिला देंगे। अरे नहीं 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 साहिब, ऐसा नहीं कर सकते हम। अगर हमने उसको जहर दे दी, अगर किसी को पता चल गया उसकी लाश का, तो हम फंस जाएंगे साहिब, हमको पुलिस ले जाएगी। हम जहर नहीं देंगे, हम उसको जला कर राख करेंगे साहिब, जला देंगे उस बुढ़िया को। क्योंकि साहिब अगर हम जहर देंगे तो उसकी लाश गांव वाले के पास जाएगी, लेकिन अगर हम उस बुढ़िया को जला देंगे तो ना लाश रहेगी और ना कुछ और जमीन
हमारी जमीन हमारी हो जाएगी साहिब, हमारी। देखो साहिब सोच। अरे लेकिन पागल वागल हो क्या रिंकू, आग कैसे लगाएंगे उसको? वो बहुत चालाक है। ऐसे जिंदा औरत को आग लगाना तो बहुत बड़ा अपराध भी है। कैसे लगाएंगे दिन दहाड़े उसको आग? अगर उसको पता चल गया कि ये मुझको आग लगाने जा रहे हैं तो वो तो पूरे गांव में चिल्ला देगी और फिर हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और मैं तो सरपंच हूँ गांव का, मुझे तो गांव वाले छोड़ेंगे नहीं और सरपंची भी छीन लेंगे मुझसे। तो इसीलिए कोई और जुगाड़ लगाओ रिंकू, और जुगाड़ लगाओ। अरे साहिब आप थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए। देखो हम उसको नहीं आग लगाएंगे, हम क्या करेंगे, उसकी जो घर है उस पे हम पेट्रोल छिड़क देंगे, क्योंकि अब दोपहर है तो सब अपने अपने घर पर सो रहे होंगे इतनी ठंड में। तो हम ऐसा करेंगे, अब उसके घर जाएंगे और वो भी अंदर होगी, उसको पता नहीं लगने देंगे। उसके पूरे घर के अगल बगल पेट्रोल छिड़क देंगे और आग लगा देंगे। और अगर कोई गांव वाला पूछेगा, जब वो चिल्लाएगी, तब तक तो वो जलकर राख हो चुकी होगी। और हम कोई बहाना मार देंगे कि उसका सिलेंडर फट गया घर का, ये हो गया वो हो गया, कोई भी बहाना मार देंगे। फिर क्या रहेगा, ना ही वो रहेगी औरत और जमीन हमारे ना। कैसा लगा आइडिया साहिब? चलो ठीक है रिंकू, चलो चलते हैं, जल्दी आओ, फिर शाम हो जाएगी, वरना काम वाली उसके घर पर काम करने आ जाएगी। चलो अभी चलते हैं, अभी दोपहर है। उसके घर के अगल बगल पहले हम तेल की वो कर देंगे, फिर उसको आग लगा देंगे। और फिर ऐसा करके वो दोनों उस बुढ़िया के घर को आग लगा देते हैं और उस बुढ़िया को बीच ही जला देते हैं, घर के अंदर ही। वो सिर्फ चिल्लाती ही रह जाती है और उसको आग लगाकर जला देते हैं और जमीन को अपने नाम लगवा लेते हैं ये। अरे बेटा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया बेटा। ये तो सुनकर मुझको तो रोना आ रहा है बेटा। लेकिन बाबा आप मुझको एक बार इजाजत तो दो, मैं तो खुद ही उन दोनों को मार डालूंगी। मुझको बहुत गुस्सा है उन दोनों पर, आप मुझको इजाजत दीजिए बस। मैं तो अभी प्रेत बनी चुकी हूँ, भूत, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी बाबा। आप मुझको इजाजत दे दिए बाबा प्लीज। अरे बेटा देखो, अगर इस दुनिया में कोई एक बुरा है तो उसके पीछे लगकर हमको थोड़ी बुरे बनना है। अब अगर उसने तुम्हारे साथ धोखा किया तो तुम थोड़ी उससे वैसा ही बदला लोगी। बेटा मत करो ऐसा, तुमको भी पाप लगेगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, तुमको पाप लग जाएगा, तुम यहाँ वहाँ भटकती फिरोगी। से अच्छा बेटा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। तुम चिंता मत करो, वो ऊपर वाला देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, हमारी बात भी वो सुन रहा है बेटा, तुम फिक्र मत करो। वो इंसाफ दिलाएगा बेटा, तुमको दिलाएगा। चलो ठीक है बाबा, फिर मैं चलती हूँ अभी। आप मुझको आशीर्वाद दीजिए बाबा, आशीर्वाद दीजिए आप मुझको। अरे बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है, तुम फिक्र मत करो। आशीर्वाद है बेटा, आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है मेरा। चलो ठीक है बेटा, जाओ, अब अंधेरा हो जाएगा, वरना फिर जाओ तुम अभी। ऐसा बोलकर वो वहां से गायब हो जाती है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद रात को, अरे साहिब जिंदगी तो ऐसी होती है ना हमारे जैसी, वरना तो किसी की जिंदगी हो ही ना। देखो साहिब, वो बुढ़िया तो मर गई, जिंदगी तो हमारी है। ऐसे पूरा दिन हम आराम से रहते हैं, ना कोई हमको बोल सकता है, इतने अमीर हैं हम, पूरे गांव से ज़्यादा अमीर हम हैं साहिब, हम, आपको पता है ना। अब किसी की टेंशन नहीं, कोई नहीं रहा हमारे बीच में, अब हम दोनों हैं। अब और अगली बार आप फिर से सरपंच बन जाओगे और सरपंच जीत जाओगे साहिब, पैसों की वजह से साहिब, पैसों की वजह से जीतोगे, हम फिर से जीत जाएंगे पैसे का लालच देकर साहिब। अरे अरे हाँ रिंकू, कोई बात नहीं, अब तो सब कुछ ही हम जीत गए, दुनिया भी हमने समझ लो जीत ली। इतना हमने कमा लिया पैसा, उस बुढ़िया की जमीन से इतना पैसा आ गया, हमने न्यू घर बना लिया, क्या कुछ हमने नया नहीं लिया, कार ले ली,
क्या कुछ नहीं लिया हमने उस बुढ़िया के पैसे से। चलो कोई बात नहीं, भगवान उस बुढ़िया की आत्मा को शांति बख्शे। चलो ठीक है रिंकू, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझको नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ जाके। ठीक है रिंकू, चलो चलता हूँ। गुड नाइट रिंकू, गुड नाइट।